सो हाय फ्रेंड्स, वार्म वेलकम है आपका फिर से मेरे इस 4000 बुक ऐप सेशन में। अब तक इस चैनल में हमने जो 4000 बुक ऐप के 2 सेशन कर लिए है। यदि आपने अब तक जो 2 सेशन है उन्हें नहीं देखा है तो आप जाके जरूर चेकआउट करें, जिससे कि आपको काफी हेल्प मिलेगी इस थर्ड सेशन में। सो विदाउट फर्दर डू इट, लेट्स स्टार्ट। पिछले सेशन में हमने 20 वर्ड तक कर लिया था। आज हमारा 21 वर्ड है। जो 21 वर्ड है वो है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट एक एडजेक्टिव है एंड मीनिंग रहता है महत्वपूर्ण एंड प्रसिद्ध एंड इम्पोर्टेंट एंड फेमस। फेमस रहता है, जैसे लाइक एग्जांपल लेते हैं हम अमिताभ बच्चन जी, एंड वो किस में है, एक्टिव में फेमस है। एंड क्रिकेट में कौन है, सचिन तेंदुलकर। तो इससे हम क्या इसको रिलेट कर सकते हैं एंड इस मीनिंग को समझ सकते हैं। तो एग्जांपल से समझते हैं इसको। ही प्लेज अ प्रोमिनेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। वह संगठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, अब चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट वर्ड रहेगा। जो हमारा 22 वर्ड है वो है एबॉलिश। एबॉलिश एक वर्ब है जिसका मीनिंग रहता है समाप्त करना। टू एंड अ लॉ एंड सिस्टम ऑफिशियली। कोई लॉ होगा, सिस्टम होगा, जो कोई कानून हो, उसको क्या करना, समाप्त करना। तो इस पिक्चर से हम रिलेट कर सकते हैं। पहले क्या होती थी, सती प्रथा, आपने सुना भी होगा आई थिंक। तो क्या रहता था, जैसे किसी का हस्बैंड मर जाता है तो क्या रहती थी, वाइफ क्या कर देती थी, आग है उसमें क्या कर कूद के अपनी क्या कर देती थी, जान दे देती थी। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं क्या, एबॉलिश। उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब सती प्रथा का क्या कर दिया, अंत कर दिया है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हो एबॉलिश। एबॉलिश मीन्स समाप्त करना। एंड एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। राजा राम मोहन रॉयज कैंपेन against Sati was quite successful, as the Governor General William Bentinck abolished the practice of sati in 1829। राजा राम मोहन रॉय का सती के विरुद्ध अभियान काफी सक्सेसफुल रहा, क्योंकि गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। उसको क्या कर दिया, अंत कर दिया। सती प्रथा क्या कर दिया, अंत कर दिया। मीन्स एबॉलिश कर दिया। क्या कर दिया, एबॉलिश। एबॉलिश मैंने बता दिया आपको, एक वर्ब है। अब चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट वर्ड रहेगा। अब जो हमारा 23 वर्ड है, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे हम, इनकंस्पिक्यूअस। इनकंस्पिक्यूअस क्या है, एक एडवर्ब है जो आसानी से ना दिखे। नॉट विजिबल, जिसे आसानी से ना देखा जा सके। जो क्या है, विजिबल नहीं है। नॉट रियली नोटिस्ड, जो जिसे आसानी से नोटिस नहीं कर सकते। जैसे इस पिक्चर से समझ सकते हैं, जो यहाँ पे कुत्ते हैं उनके बीच क्या है, एक लोमड़ी है जो आसानी से नहीं दिख रही है। क्या है, सेम दैट लग रही है, किसके जैसे, कुत्तों की तरह लग रही है। तो इससे आप इसको रिलेट कर सकते हो, इनकंस्पिक्यूअस। एंड एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। द इनकंस्पिक्यूअस फॉक्स वाज सो क्लेवर दैट द डॉग्स डिड नॉट इवन नोटिस हिम। लोमड़ी इतनी होशियार थी, कुत्तों ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड पे। अब आते हैं हमारे 24 वर्ड पे। एंड मैंने आपको जैसे पिछले सेशन में भी बताया कि बुकैब को जो लर्न करने का तरीका है, वो सिर्फ आप बुकैब की इमेज बनाइए अपने, क्योंकि रटेंगे हम बुकैब को तो इजीली लर्न नहीं होती। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने भी बुकैब को रटने की इससे पहले काफ़ी कोशिश की थी, जिससे कि मैं बुकैब को लर्न नहीं कर सका। तो मैंने एक इनिशिएटिव लिया, क्यों ना बुकैब को एक इमेज करके या एक थ्योरी बना के बुकैब को लर्न किया जा सके। एंड बुकैब को ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो आप 10 बुकैब्स कर रहे हो, उसको ऐसे करो कि आपके दिमाग में ऐसे रहे जिससे कि आप उसे भूल ना सके। जैसे टेबल्स हमने फर्स्ट क्लास में पढ़े, जो हमारे माइंड में अब तक है, तो वैसे ही आपको बुकैब को भी पढ़ना है। तो हमारा 24 वर्ड है कोalition। कोalition क्या रहता है, गठबंधन। गठबंधन मतलब जब दो, स्पेशली किसके लिए होता है, अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज वर्किंग टुगेदर। जब दो पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप पे गठबंधन कर लेती। जैसे आपने देखा भी होगा, जब जब चुनाव के नतीजे आती है, तो जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो क्या करती थी, दो पार्टीज अपने आप पे क्या करती थी, गठबंधन कर लेती है, अपने आप पे एक समझौता कर लेती है, जिससे कि क्या कर सके, अपनी एक सरकार बना सके। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। द ग्रुप इज वर्किंग इज कोalition विद अदर इन्वायरमेंटल ग्रुप्स। यह समूह अन्य पर्यावरणीय समूह के साथ गठबंधन में काम कर रहा है। अब चलते हैं अपना जो हमारा नेक्स्ट वर्ड रहेगा। अब हमारा जो 25 वर्ड है, टॉर्पिड। टॉर्पिड क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग रहता है सुस्त, आलसी, फीलिंग टायर्ड एंड लेजी। जो क्या रहता है, बहुत ज्यादा आलसी रहता है,
जिसका किसी भी काम में मन नहीं लगता, किसी भी काम में मन नहीं लगता, जिसको क्या है लथार्ज। जैसे कि इस डॉग को आप देख सकते हैं, जो इसका खाने का बाउल है उसमें ही क्या गया है, सो गया है, जिसमें खाया उसमें ही सो गया। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ्स दीज रेप्टाइल्स रिमेन इन अ टॉर्पिड स्टेट। ठंड के महीनों में ये होते हैं सरीसृप जो रेंगते हैं, वो क्या रहते हैं, सुस्त अवस्था में रहते। ट्रांसलेशन है। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड पे। अब अपने नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अब आते हैं अपने 26 वर्ड पे। डिफंक्ट। डिफंक्ट एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग रहता है निष्क्रिय, मरा हुआ, नो लॉन्गर एग्जिस्टेंस और इन यूज। एक पिक्चर से आप इस पिक्चर से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जो डायनासोर है अब क्या रह गए, नो लॉन्गर, लंबे समय तक अब नहीं रहे हो, क्या है उनका, क्या अस्तित्व खत्म हो गया उनका, नॉट एग्जिस्टेंट, लॉन्ग टाइम। अब आपको डायनासोर नहीं दिखेंगे पिछले काफी सालों से, वो क्या है, निष्क्रिय हो गया, मर चुके हैं सारे। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। जो हमारा 27 वर्ड है एसिडुअस। एसिडुअस इसका क्या है, प्रोनाउंसिएशन है। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। मीनिंग क्या रहता है, परिश्रमी, मेहनती, वर्किंग वेरी हार्ड। जो क्या रहता है, बहुत ज़्यादा मेहनती रहता है, जो बहुत ज़्यादा परिश्रमी रहता है। एंड एक पिक्चर से, इस पिक्चर से आप रिलेट कर सकते हो। एक जो वुमेन है वो एक साथ कितने वर्कआउट कर रही है, पढ़ भी रही है, जिम भी कर रही है, एंड देख सकते हैं आप खाना। तो इस चीज़ से आप एक साथ कई काम करने वाला जो काफ़ी ज़्यादा मेहनती हो, जो सारे काम इजीली कर लेता है, इजीली कर लेता है वर्क इजीली। एंड इसका एक मैं आपको इसके सिनोनिम्स बताता हूँ। एक होता है इंटेलिजेंट, हो गया लबोरियस। एंड एक एग्जांपल समझते हैं। दे वर एसिडियस इन देयर सर्च फॉर ऑल द लेटेस्ट फैक्ट एंड फिगर्स। वो सभी तथ्य तथा आंकड़ों की खोज में क्या थे, परिश्रमी थे। तो इसका वॉइस है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। एंड काफ़ी इजी मेथड में हम करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इमेज बनाओ, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा आपका वोकैब को लर्न करना। अब आ गए अपने 28 वर्ड में शॉर्ट कमिंग। शॉर्ट कमिंग क्या रहता है, एक नाउन रहता है, दोष या दुर्बलता, जिसमें क्या हो, फॉल्ट हो, वीकनेस हो, जिसमें किसी प्रकार का दोष रहता है। कमी, वीकेंड से कमी, जो क्या हो, कमजोर भी हो, वीकनेस जिसमें अंदर क्या रहती है, वीकनेस, कमजोर। तो ये क्या है, शॉर्ट कमिंग का मीनिंग है। अब एक एग्जांपल पिक्चर से आप इसको रिलेट भी कर सकते हो, शॉर्ट कमिंग। सो हर लैक ऑफ अटेंशन टू डिटेल इज हर बिगेस्ट शॉर्ट कमिंग। विस्तार के लिए उसे ध्यान में कमी उसकी सबसे बड़ी कमी है। सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। सो अब हमारा 29 वर्ड है फो। फो मीन्स दुश्मन, एनिमी मीन्स होता है फो का मतलब। फो का मतलब होता है दुश्मनी। एंड जैसे कि आप एक पिक्चर से देख सकते हैं यहाँ पे कि दोनों में क्या है, कटर दुश्मनी है। सो इसका एग्जांपल देखते हैं। हर एबिलिटी वाज एक्नॉलेज्ड बाय फ्रेंड एंड फॉर अलाइक। उसकी क्षमता को मित्र और दुश्मन ने समान रूप से स्वीकार किया। सो क्या है, इसका ट्रांसलेशन है। सो अब चलते हैं अपना लास्ट वर्ड पे। सो अब जो हमारा लास्ट 30 वर्ड है वो है फ्यूटाइल। सो लास्ट वर्ड हमारा क्या है, फ्यूटाइल। फ्यूटाइल एक एडजेक्टिव है। फ्यूटाइल का मीनिंग व्यर्थ, असफल, हैविंग नो सक्सेस, यूजलेस, जो क्या हो, यूजलेस हो, जिसकी कोई भी सफलता ना हो। सो इसका एग्जांपल देखते हैं। शी डिड नॉट वांट टू फेस द फ्यूटाइल फ्यूटाइल ऑफ हर सिचुएशन नॉट येट। उसे अब किसी भी प्रकार की निरर्थक का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो ये क्या है, इसका ट्रांसलेशन है। सो इस सेशन में इतना ही। एंड अब मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट सेशन में। उसमें हम और जो बुक ऐप्स है उसको कवर करने की कोशिश की है। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को करना लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे कि मेरे आने वाले इसी प्रकार के जो बुक ऐप के सेशंस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो ओके, जय हिंद।